बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंजक्शन एंड डिसजंक्शन ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, कंजक्शन और डिसजंक्शन ऑफ प्रेपोजिशंस को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले प्रेपोजिशंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रेपोजिशंस मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो उसको सुन लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन एंड डिस्जंक्शन ऑफ प्रेपोजिशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है कंजंक्शन ऑफ प्रेपोजिशंस की। चले हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द प्रेपोजिशंस। हमारे पास कोई दो प्रेपोजिशंस हैं पी और क्यू। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होती थी? ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। ठीक है, पी और क्यू दो प्रेपोजिशंस हैं। द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये इसका रिप्रेजेंट का साइन है पी एंड क्यू। ये जो है ना हेड से हम इसको शो करते हैं। जो हम एरो वो हेड नहीं ले लेते या फिर पावर के लिए हम यूज करते हैं इस साइन को। तो लॉजिक्स में हम इसको किस लिए यूज करते हैं? कंजंक्शन के लिए, एंड के लिए। ठीक है, और इज द प्रेपोजिशन पी एंड क्यू। और कंजंक्शन को पढ़ते कैसे हैं? दो प्रेपोजिशंस के दरमियान कंजंक्शन को कैसे पढ़ेंगे? पी एंड क्यू। ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरह से पी एंड क्यू। द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू। अब हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ये कब ट्रू होगी, कब फॉल्स होगी? कंजंक्शन कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी? ठीक है, द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू। पी एंड क्यू कब ट्रू होगा? व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। जब दोनों पी एंड क्यू दोनों प्रेपोजिशंस ट्रू होंगी, फिर हमारे पास इन दो प्रेपोजिशंस की कंजंक्शन जो है वो ट्रू आएगी, एंड फॉल्स अदरवाइज। और बाकी तमाम केसेस में क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, द कंजंक्शन, इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपका अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। मतलब कब कंजंक्शन ट्रू होगी? दो प्रेपोजिशंस के दरमियान कंजंक्शन कब ट्रू आएगी? कंजंक्शन की वैल्यू कब ट्रू होगी? जब उन दोनों प्रेपोजिशंस की वैल्यू ट्रू हो। अगर उनमें से किसी एक की वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कंजंक्शन क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इसके कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। हम यहाँ पर दो प्रेपोजिशंस लेते हैं। एक ले लेते हैं पी और सेकंड क्या ले लेते हैं? क्यू। और पी में हम इस तरह से पी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसकी फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, पहली दो प्रेपोजिशंस ट्रू हैं, लास्ट टू क्या हैं? फॉल्स हैं। और क्यू को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक ट्रू, एक फॉल्स, फिर एक ट्रू और फिर एक फॉल्स। हमने फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू। मतलब पी एंड क्यू का मतलब है हमने कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये कंजंक्शन के लिए हमने साइन यूज किया था और हम इसको क्या पढ़ते थे? पी एंड क्यू, इसको बोलते ऐसे हैं। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन करना है। हमने डिफाइन कैसे किया था? हमने कहा था कि जब दोनों स्टेटमेंट्स पी और क्यू दोनों ट्रू होंगी तो इस कंजंक्शन का आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अब हम चेक करते हैं, फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट में देखें पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है ना। नेक्स्ट में देखें पी ट्रू है बट क्यू क्या है? फॉल्स है। यहाँ पर दोनों कंडीशंस, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से थर्ड रो को देखें तो थर्ड में फर्स्ट ट्रू है, पी मतलब ट्रू है और क्यू क्या है? फॉल्स है। फिर इसका आंसर क्या होगा? पी एंड क्यू का आंसर इस स्टेटमेंट के लिए ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि हमने तो दोनों स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू, हमने दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू देखना है ना, पी एंड क्यू को, फिर आंसर कंजंक्शन का ट्रू आएगा। ठीक है, और लास्ट में दोनों फॉल्स हैं तब भी आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ये है हमारे पास ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन पी एंड क्यू। ठीक है, अब हमने इसका ये ट्रूथ टेबल तो देख लिया, हमने यहाँ से समझ लिया कि कैसे हमारे पास कंजंक्शन डिफाइन होती है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कंजंक्शन को हम देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 में क्या कहा गया है? फाइंड द कंजंक्शन ऑफ द प्रेपोजिशन पी एंड क्यू। हमने कंजंक्शन फाइंड आउट करनी है दो प्रेपोजिशंस की, पी एंड क्यू की। हमें पी और क्यू गिवन होंगे यहाँ। ठीक है, वेयर पी इज द प्रेपोजिशन। पी ऐसी प्रेपोजिशन है जो इस तरह से डिफाइन है, बिकॉज पीसी हैज मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस।
ठीक है, रेबिका के पीसी में कितनी है, मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस है। एंड क्यू इज द प्रेपोजिशन, और क्यू क्या प्रेपोजिशन गिवन है हमें, द प्रोसेसर इन रेबिकाज पीसी रन्स फास्टर देन 1 GHz। रेबिकाज पीसी का जो प्रोसेसर है वो 1 GHz से फास्टर देन रन करता है। ठीक है, अच्छा अब हमने इसकी कंजंक्शन फाइंड आउट करनी है। कंजंक्शन का मतलब क्या था, हमने सिंपली डेफिनेशन में देखा था, कंजंक्शन का मतलब था P एंड Q। मतलब हमने P अगर एक प्रेपोजिशन ली है और दरमियान में हम एंड लगा देते हैं, फिर हम Q स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती थी, कंजंक्शन बन जाती थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सिंपली ऐसे ही करेंगे। मतलब हमने P स्टेटमेंट लिखी, रेबिकाज पीसी हैज मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क, और फिर एंड लगाकर ये Q स्टेटमेंट हम लिख देंगे। सही है, द कंजंक्शन ऑफ द preposition P and Q is the preposition Rebecca's PC has more than 16 GB free hard disk space। अब देखें यहाँ पर एंड लगा दिया है, एंड द प्रोसेसर इन Rebecca's PC runs faster than 1 GHz। ठीक है, अच्छा अब वो नेक्स्ट हमें कहते हैं कि हम इस कंजंक्शन को सिंपली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आप जब हम सिंपल टेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो अगर हमारे पास एक बार नाम यूज हो रहा हो, सेकंड टाइम हम उस नाम की जगह, जैसे आपने कुछ एसेज किए होंगे, माय बेस्ट फ्रेंड, माय टीचर, तो आप टीचर का नाम एक ही बार शो करते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम आप उसकी जगह ही शी लगाकर उसका यूज करते थे। इसी तरह देखें यहाँ पर भी नाम आपके पास 2 बार यूज हो रहा है, मतलब P में भी यूज हो रहा है और Q में भी यूज हो रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम उसका नाम शो कर देंगे, नेक्स्ट टाइम उसके लिए शी का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखें उन्होंने कहा है हम सिंपली भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये देखें, रेबिकाज पीसी हैज मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस एंड इट्स प्रोसेसर, अब यहाँ पर उसका नाम नहीं दोबारा से लिखा, एंड इट्स प्रोसेसर रन फास्टर देन 1 GHz। ठीक है, फॉर द कंजंक्शन टू बी ट्रू बोथ कंडीशन, अब ये दोबारा से उन्होंने डेफिनेशन लिख दी है कि कंजंक्शन कब ट्रू होगी, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। व्हेन बोथ गिवन स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, इट इज फॉल्स व्हेन वन ऑफ द बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर फॉल्स। ठीक है, ये था हमारे पास कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट। मतलब कंजंक्शन क्या होता है हमने उसको देखा। कंजंक्शन क्या होता था कि जिसमें हमारे पास 2 प्रेपोजिशंस गिवन होती थी, अगर वो दोनों ट्रू हैं तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। हमने उसका ट्रूथ टेबल देखा। नेक्स्ट हमने उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश की। अगर हमारे पास सेंटेंस में रियल लाइफ एग्जांपल कोई गिवन है, हमारे पास 2 सेंटेंस गिवन है, तो हमने उसकी कंजंक्शन कैसे बनानी है, उन 2 सेंटेंस के दरमियान में सिंपली आपने क्या लगा देना है, एंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है, डिसजंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन की हमारे पास ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन 3, लेट P बी द प्रेपोजिशन, P एंड Q बी द प्रेपोजिशंस। P और Q हमारे पास 2 प्रेपोजिशंस हैं। द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q, डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एंड का साइन था ना, हम उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब V बना देते हैं उसको, फिर वो हमारे पास किसको शो करेगा, कंजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन को। ठीक है, कंजंक्शन को तो हम शो करते थे ना, इसका जब ऑपोजिट ले साइन ले लेते थे, मतलब हेड की फॉर्म में ले लेते थे, अब इसको उल्ट कर देंगे तो ये हमारे पास किसको शो करेगा, डिसजंक्शन को। डिसजंक्शन इज द प्रेपोजिशन, इसको हम पढ़ते किस तरह से है, P और Q से। ठीक है, P और Q हम इसको बोलते हैं डिसजंक्शन को, द डिसजंक्शन P और Q। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये देखते हैं। इज फॉल्स व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स, ये कब फॉल्स होगी, जब दोनों P और Q फॉल्स होंगे, एंड इज ट्रू अदरवाइज, और वरना ट्रू होगी हर वैल्यू के लिए। ठीक है, अब कंजंक्शन और डिसजंक्शन में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखें। P एंड Q कब ट्रू था, जब दोनों ट्रू थे। P और Q क्या है, फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर 2 प्रेपोजिशंस लेते हैं, P, Q। ठीक है, P में हम इस तरह से वैल्यूज ले लेते हैं कि ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, और Q में हम इस तरह से ले लेते हैं ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब हमने फाइंड आउट करना है डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q। इसको हम क्या बोलते हैं, P और Q, और हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब हमने P और Q की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि जब हमारे पास दोनों P और Q दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आया, ट्रू। सेकंड रो को देखें तो हमारे पास एक ट्रू है और एक फॉल्स है,
मतलब दोनों तो फॉल्स नहीं है ना कि हमारा आंसर फॉल्स होगा, तो इसके लिए भी आंसर क्या होगा, ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट देखिए तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, आंसर क्या होगा, ट्रू। फोर्थ को देखें तो फर्स्ट भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका ट्रूथ टेबल है, डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू का। ठीक है, डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, और ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जब हमारे पास दोनों प्रेपोजिशंस P और Q दोनों की दो हमारे पास फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर ट्रू आएगा। तो लास्ट रो में हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स बन रही थी तो इसका आंसर फॉल्स आया, अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, अब हमने ये की है इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, सॉरी हमने इसका ये ट्रूथ टेबल देखा है। अब हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमने रियल लाइफ एग्जांपल सेंटेंस की फॉर्म में किस तरह से हमने डिस्जंक्शन बनानी है। अच्छा, आप डिस्जंक्शन को और भी बोलते हैं और इसको इंक्लूसिव और भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इंक्लूसिव और। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमने डिस्जंक्शन फाइंड आउट करना है, हमारे पास दो प्रेपोजिशंस गिवन है। व्हाट इज द डिस्जंक्शन ऑफ द प्रेपोजिशंस P एंड Q वेयर P एंड Q आर द सेम प्रेपोजिशंस एज इन एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 कौन सी थी, वही रेबिका वाली। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं द डिस्जंक्शन ऑफ P एंड Q, P और Q, हमने डिस्टिंक्शन फाइंड आउट करनी है P एंड Q की। उसको क्या लिखते हैं, P और Q या इंक्लूसिव और Q इज द प्रेपोजिशन। ठीक है, कैसे आएगी वो प्रेपोजिशन, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है P और हमने क्या लिखना है, और लिखना है जस्ट दरमियान में। ठीक है, और फिर हमने Q लिख देना है। जिससे हम कंजंक्शन में सिर्फ एंड लिख के हम उसको इकट्ठा कर लेते थे ना, दो सेंटेंस को P और Q को, इसी तरह से हमने इसमें और लिखकर इकट्ठा कर लेना है, तो वो इसकी क्या बन जाएगी, डिस्जंक्शन बन जाएगी। जैसे ये है, रेबिकास पीसी हैज एट लीस्ट 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस और द प्रोसेसर इन रेबिकास पीसी रन्स फास्टर देन 1 GHz। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई है, इस स्टेटमेंट की डिस्जंक्शन बन गई है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक था कंजंक्शन एंड डिस्जंक्शन ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी, ट्रूथ टेबल देखे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।